बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड स्टूडेंट, आज हम मॉडर्न फिज़िक्स यूनिट 18 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। अब ये टॉपिक बच्चे प्रैक्टिकल वेरिफिकेशंस है आइंस्टाइन की जो फेमस इक्वेशन है E = mc²। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए पेयर प्रोडक्शन, दिस इज द practical verification of Einstein famous equation E = mc²। अब देखिए बच्चे ये इक्वेशन का अगर हम देखें तो इसमें पेयर प्रोडक्शन में हमने उसे कन्वर्ट करना है एनर्जी को मास में। तो एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे मास में। अगर एनर्जी हम मास में कन्वर्ट करें बच्चे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब डिफिनीशन है बच्चे, देखिए अ process in which proton having energy hf या h nu is passing near to the nucleus, and the nucleus is a disintegrate into electron and positron is called pair production. It's called what? Pair production. Remember बच्चे, this process is a impossible in a vacuum. Therefore this process is also called materialization of energy। देखिए बच्चे ये हमारे पास अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बच्चे है, ये एक न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये एक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो कलेक्टिव बच्चे इसको हम कहते हैं न्यूक्लियन। अब देखिए ये हमारे पास एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। अब इस प्रोटॉन की एनर्जी है h nu या hf। अब अगर हम प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस के करीब से गुजारे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे? यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल निकलेंगे और एक को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन और एक को हम कहेंगे व्हाट?
पॉजिट्रॉन। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पॉजिट्रॉन। अगर हम देखें ना तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पार्टिकल है। अब इन दोनों का मास सेम है, चार्ज सेम है, बट दे आर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का चार्ज सेम, mass same, but they move in opposite direction. And remember, in this process, electron is the antiparticle of what, a positron. तो मैथमेटिकली बच्चे हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एनर्जी है। अब मैथमेटिकली एनर्जी ऑफ प्रोटॉन is equal to the rest mass energy of electron plus rest mass energy of positron plus kinetic energy of electron प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अब यहाँ देखिए बच्चे, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हमारे पास है एच न्यू, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन क्या है, अगेन दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ पॉजिट्रॉन। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन है दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर, तो ये हमारे पास होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर हम पॉजिट्रॉन की देखें सो अगेन दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास होगी 2m नॉट सी स्क्वायर एंड दैट इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें जो एच न्यू इज इक्वल टू 2m नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। So this is the mathematical relation for पेयर प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि पेयर प्रोडक्शन कब टेक प्लेस होगा। रिमेंबर, if energy of proton is greater than 2m naught c square which is equal to 1.02 mega electron volt, so then peer production is take place। लेकिन अगर एनर्जी से कम है तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। अब जब हम प्रोटॉन को न्यूक्लियस पे इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस का रोल क्या है। सो रिमेंबर, द रोल ऑफ द न्यूक्लियस in this process is to conserve energy and momentum। अब इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे इसका पेयर इनहेलेशन। तो देखिए बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर इनहेलेशन, या इन अदर वर्ड दैट इज कॉल्ड
inhalation of matter. So what do you mean by peer inhalation? यहाँ देखिए बच्चे, peer inhalation में हम क्या करते हैं? peer inhalation that is again the practical verification of Einstein equation E is equal to mc square. So look, E is equal to mc square. अब इस इक्वेशन में पेयर इनहेलेशन में हमने कन्वर्ट करना है मास को वाटर एनर्जी में. अब यहाँ देखिए बच्चे, दिस process is the reverse of peer production. In this process electron and positron is what is combined, and they give us two proton, two proton rather than one. अब यहाँ पे इन्होंने दो प्रोटॉन क्यों दिए? क्योंकि दो प्रोटॉन में ऑल द कंजर्वेशन लॉज इज व्हाट वैलिड. अब अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो देखिए, ये हमारे पास क्या है कि ये बच्चे हमारे पास है पॉजिट्रॉन E प्लस, ये हमारे पास क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन E माइनस. अब पॉजिट्रॉन का जो रेस्ट मास एनर्जी है दैट इज सो मच m0c स्क्वायर एंड दैट इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है अगेन m0c स्क्वायर 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये हमारे पास पॉजिट्रॉन है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है. अब इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और ये उसे देके हमें देता है टू प्रोटॉन. अब एक प्रोटॉन ये है और दूसरा प्रोटॉन क्या है, दूसरा प्रोटॉन ये है. अब इस प्रोटॉन की जो एनर्जी है अगेन दैट इज hf या h न्यू, और इसकी जो एनर्जी है अगेन दैट इज h न्यू. अब मैथमेटिकली अगर हम देखें तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन m0c स्क्वायर प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन. सो 2m0c square is equal to 2h nu. Cancel. So again m0c square is equal to 0.51 mega electron volt. So that is the process which is called what? Peer inhalation. And remember, that is the practical applications of peer production and peer inhalation. ये बच्चे एक साइंसदान था जिसका नाम था डेरिक. इन्होंने प्रूव किया था कि हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.